मध्य प्रदेश के मऊगंज जो कि रीवा के आगे पड़ता है, यहाँ पर एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है बहुती जलप्रपात। बहुती वाटरफॉल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। 24 जुलाई 2025 को यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है, एक ऐसा सीन क्रिएट होता है जिसको देख करके लगता है ये सीन क्या फिल्मी है क्या। मौके पर मौजूद लोग जब देखते हैं तो चौंक जाते हैं। दरअसल 600 फीट गहरे वाटरफॉल में एक महिला और एक पुरुष छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाने से पहले उस महिला और पुरुष को कुछ लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि उसके परिजन ही थे, लेकिन महिला और पुरुष उन दोनों को धक्का दे करके आगे बढ़ते हैं और 600 फीट गहरे वाटरफॉल में छलांग लगा देते हैं। घटना बहुत चौंकाने वाली थी। हड़कंप मच जाता है मौके पर, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक उस वाटरफॉल को देखने के लिए पहुंचते हैं। आखिरकार ये महिला और पुरुष कौन थे, इन्होंने वाटरफॉल में क्यों छलांग लगाई, क्यों जान दे दी, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल ये महिला और जो पुरुष वाटरफॉल में कूदे, ये भाभी और देवर थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग से चूंकि परिवार के लोग इनके प्रेम प्रसंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने मरने की ठानी और दोनों लोगों ने वाटरफॉल में छलांग लगा दी। दरअसल मऊगंज के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तेलिया बूढ़ देवरा गांव। बूढ़ देवरा गांव में एक महिला रहती है जिसकी उम्र है 35 साल। नाम है शकुंतला। इसी महिला ने वाटरफॉल में कूद करके जान दी और घर में इसका पति भी रहता है, 2 बेटियां भी है। घर में ही देवर रहता है जिसकी उम्र है 24 साल, जिसका नाम है दिनेश। दिनेश और शकुंतला के बीच बीते 3 से 4 साल से लव अफेयर शुरू हो गया था। इस बात की जानकारी परिवार के लोगों को कुछ दिनों पहले मिल गई थी और शकुंतला ने ये अपने पति से बोल भी दिया था कि भले ही उसका देवर उससे 10 साल छोटा है, लेकिन वो उसको बहुत चाहती है, वो उसके साथ नहीं, उसके बगैर नहीं जी सकती है। लेकिन ये चूंकि एक ही घर में भाभी देवर के बीच इस प्रकार का अवैध संबंध बन जाए, ये इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगती है तो वो भी हक्का बक्का रह जाते हैं और दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये घटना है 24 जुलाई 2025 की। इससे 2 दिन पहले शकुंतला अपने देवर दिनेश के साथ घर से गायब हो जाती है। जब घर से गायब हो जाती है तो परिवार के लोग समझ जाते हैं कि शकुंतला अपने देवर के साथ ही भागी होगी, क्योंकि इनके बीच लव अफेयर प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, मायके वाले भी और ससुराल वाले भी। और शकुंतला के जब मायके वाले आते हैं और दिनेश उसका जो देवर है उसके घर के लोग भी पुलिस के पास पहुंचते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। शकुंतला और उसने अपने देवर के साथ दोनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखे थे, इसलिए पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। पुलिस ने मामले को उतनी गंभीरता से भी नहीं लिया। 2 दिन तक दोनों के परिजन ढूंढते रहे। आखिरकार 23 जुलाई 2025 को दिनेश ने एक फोटो लिया अपनी भाभी शकुंतला के साथ और उस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। और इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद उसमें लिख भी दिया कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, और वो दोनों लोग बहुती वाटरफॉल जा रहे हैं, वहां पर कूद करके वो जान दे देंगे।
इसके साथ ही दिनेश ने एक व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाया और उसमें भी लिखा कि उसके परिवार के लोग उन लोगों को बहुत परेशान करते हैं, अब वो जीना नहीं चाहते हैं। जैसे ही मायके वालों ने और ससुराल वालों ने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर दिनेश और शकुंतला का मैसेज देखा तो दोनों परिवार के लोग वाटरफॉल में पहुंच जाते हैं। बहुत ही वाटरफॉल पर चूंकि काफी भीड़ भाड़ थी, वहां पर परिवार के लोग शकुंतला और दिनेश को ढूंढते हैं। आखिरकार शकुंतला और दिनेश वहां पर मिल जाते हैं। परिवार के लोगों ने थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला और दिनेश को लगा कि अब वो लोग इनके कब्जे में आ जाएंगे, तो शकुंतला अपने देवर दिनेश को लेकर के वाटरफॉल के किनारे पहुंचती है। पीछे पीछे परिवार के लोग दौड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले दिनेश ने छलांग लगा दी। अपने देवर को वाटरफॉल में छलांग लगाते देख शकुंतला, उसकी भाभी भी वहां छलांग लगा देती है। परिवार के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बहुत ही वाटरफॉल मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गहरा वाटरफॉल है। 600 फीट गहरा वाटरफॉल में दोनों की बॉडी बह जाती है। तुरंत ही पुलिस को सूचित किया जाता है। एसडीआरएफ की टीमें, बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंचती है और खोजने का काफी कोशिश करती है। दिन भर सर्चिंग चलती है। देर रात बारिश होने के कारण सर्चिंग रोक दी जाती है। अगले दिन फिर सर्चिंग की जाती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगता है। इधर दिनेश ने अपनी भाभी के साथ जो फोटो शेयर किया था, उसमें और भी ऐसी कई बातें लिखी थी कि उनकी मौत के जिम्मेदार उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपनी भाभी के साथ प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ाए और भाभी और हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते हैं।